देखिए कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त को, अभी तो 1 अगस्त को ही है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के हालात हैं और केसेस बढ़ रहे हैं और इस बार कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो इसको देखते हुए अगर देखा जाए कि जो नया स्ट्रेन आया है इंडिया में, नए स्ट्रेन से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। पहले मरने वालों की संख्या इतनी नहीं थी, लोग बीमार होते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बार बढ़ गया है। तो अब ये नया स्ट्रेन जो है, इससे डर तो है ही, और डर है तो जाहिर सी बात है कि स्कूल कॉलेज तो सब बंद है, कोचिंग तो सब बंद है ही। ऑनलाइन में भी ये बोला गया है कि अब जैसे यूपी गवर्नमेंट तो ये भी बोला है कि ऑनलाइन भी क्लासें नहीं चलेंगी। अब ऑनलाइन क्लासें नहीं चलेंगी, इसका क्या लॉजिक है ये तो समझ में नहीं आया। जैसे हो सकता है कि कई जगह पे भीड़ जुटाकर या टीचरों को बुलाकर स्कूलों में या कोचिंग में टीचर को बुलाकर ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही होगी, तो इसलिए हो रहा होगा ऐसा। लेकिन खैर जो भी चीज़ें हैं, हमारा तो आज की वीडियो का मेन मकसद ये नहीं है कि हम कोविड के बारे में बात करें, क्योंकि हम ज़्यादा उसके बारे में जानते भी नहीं। तो हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, जो कि अभी तक जो घोषित दिन है वो 1 अगस्त का है, और वो 1 अगस्त के दिन होना है, तो उसमें आपको क्या क्या करना है। तो 3 चीज़ें मेन है आपका: थ्योरी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस और टेस्ट। हफ्ते में 1 बार टेस्ट जरूर देना है, चाहे आप सेल्फ टेस्ट ही क्यों ना दें, चाहे आप खुद ही, आपके पास कोई बुक हो जिसमें मॉडल पेपर हो और आप बिना, या तो आपके पास कोई टेस्ट सीरीज हो, और नहीं हो ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज, तो आप सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर ही बात हो रही थी, बच्चे कह रहे थे कि सर टेस्ट के लिए, तो मैंने कहा कि हम टेस्ट का तो पैनल मेरे यहाँ पर अभी अवेलेबल है नहीं, तो मैंने ये बोला कि हम लोग टेस्ट पेपर दे देंगे, आप लोग सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए मैं पेपर बना के दे दूँगा। बचती बात थ्योरी और प्रॉब्लम प्रैक्टिस की। तो थ्योरी और प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस पे तो काम तभी करेंगे ना जब आपका ये दोनों अच्छा होगा। और उसके लिए जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है यहाँ पर यही आती है कि आप जब भी थ्योरी पढ़े, जिस भी चैप्टर की पढ़े, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़े, उसी दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ये नहीं कि 2 दिन थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो वो थ्योरी भूल गए। तो थ्योरी आपका याद होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको नई कोई बुक से थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि आपको जिस टीचर ने पढ़ाया है और जो नोट्स आपने लिख रखा है वो थ्योरी पढ़ना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो आपने खुद लिखा है। तो किसी बुक से आपने, जब तक आपने उस बुक को पढ़ा नहीं और किसी ने बता दिया कि भाई वो बुक बहुत अच्छी है, लास्ट समय के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, तो वो लास्ट समय के लिए भी वो आपके लिए साल भर वाला टाइम ले लेगा। हाँ, आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ हैं, सारी चीज़ें आपको आती हैं, आप बस एक बार देखना चाहते हैं, तो वो केस अलग है। और उस तरह का बच्चा जो है वो 0.01% होता है, वो सारा बच्चा नहीं है इस तरह का। जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो 100 में 1% होता है, 1%। और वो 1% बच्चा अगर ये कहता है कि, जैसे मेरे पास आज एक क्वेश्चन आया था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चा भेजा था मुझे, उसमें डेल्टा टी भी दिया था, के एफ की वैल्यू दिया था, के बी की वैल्यू दिया था, बोला था सेम सोल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो वो अब इस तरह का क्वेश्चन के जहाँ पे कि के बी अपॉन के एफ इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ करके निकाला जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई बच्चा पूछता है तो इसका मतलब है कि उसको अभी समय लगना है, उसको ज़्यादा टाइम लगना है। अभी उसके सिलेक्शन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इवन यहाँ तक कहा जा सकता है कि उसका सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जिन बच्चों का तैयार है, उनको एक बार रिवीजन की थोड़ी सी ज़रूरत है।
उनके लिए ये होता है कि भाई आप अपने नोट्स पढ़िए, क्योंकि देखिए जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम इनका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ले, क्या उनका क्रैश कोर्स ज्वाइन, अगर आपको आता है पहले से तब क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, वरना किसी भी व्यक्ति का क्रैश कोर्स मत ज्वाइन करिए, आप उसको पूरा कोर्स ज्वाइन करिए उसका। मतलब किसी का भी क्रैश कोर्स जो होता है वो तभी होता है जब आपको आता है। जैसे मैंने भी क्रैश कोर्स पढ़ाया था, लेकिन मैंने क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाया था, मैंने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया था, मैंने पूरा सब कुछ पढ़ाया था उसमें। वो क्रैश कोर्स नहीं था, एक तरीके से बोला जाए तो वो फटाफट पढ़ाया गया लॉन्ग कोर्स था। तो अब कोई बोले कि भाई क्रैश कोर्स, जैसे कि हम लोगों ने आकाश इंस्टीट्यूट में या करियर पॉइंट में मैंने ऑफलाइन क्रैश कोर्स पढ़ाए हैं, अपने पुराना तजुर्बा में आपको बताऊं तो हमने अगर देखा जाए तो क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाया एक तरीके से। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाया तो क्रैश कोर्स में, तो ऑनलाइन में क्या है, हमारे पास टाइम रहता है कि हम वीडियो को बंद कर देते हैं, मिटा देते हैं, लिख देते हैं, वो एक तरीका अलग है। वो 1 घंटे का वीडियो को 5 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप कहीं पर लाइव क्लास ले रहे हैं तो वो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि थ्योरी आपको अपने टीचर के नोट से ही पढ़ना है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको वहीं से करनी है जहाँ से आपके टीचर बोल रहे हैं, जहाँ से आपके टीचर बोल रहे हैं। ये नहीं कि आप कहीं से भी उठा रहे हो, आप नेट से भी उठा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा और फिर आप अपने टीचर से पूछ रहे हो, टीचर कह रहा है कि बेटा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है या आंसर गलत दिया हुआ है, और आप परेशान भी हैं। तो आप इस तरह के चीज़ों से में क्यों उलझ रहे हैं कि जहाँ पर कि क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है, सोल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है, आंसर की कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम आप अपने उस जिसके यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उस टीचर से क्वेश्चन मांग लीजिए कि सर हमको क्वेश्चन दे दीजिए, हम सॉल्व कर देते हैं। फिर आता है टेस्ट, कि जो टेस्ट हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे बहुत सा बच्चा मुझे कहता है कि सर इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है उसको कैसे पढ़ा जाए। तो इनऑर्गेनिक के पोर्शन को पढ़ने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी ही पढ़ना है। फिर बच्चा कहता है कि सर हम पढ़ तो एनसीईआरटी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई टेस्ट देते हैं या कोई बुक सॉल्व करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन पूछता है तो हम बड़े हताश हो जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं कि सर हमें नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ड बुक भी आती है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे एक बुक आती है मास्टर इन एनसीईआरटी, शायद अरिहंत पब्लिकेशन की है, वो बुक अच्छी है। अगर आंसर्स, क्योंकि हम लोगों के तो टेबल पे पड़ी रहती थी, बुक सेलर देकर चले जाते थे, तो लेकिन हम लोग क्या करते थे कि जैसे मैं पर्टिकुलर क्या करता था कि मेरी क्लास में जो बच्चा टेस्ट में सबसे अच्छा नंबर लाता था मैं उसको एक बुक दे देता था। तो मैंने टेबल पर से ना मैं बुक उठा के बुक सेलर वाली बुक बांट देता था, जो बच्चा अच्छा कर रहा होता था उसको दे देता था। बहुत से बच्चे ऐसे भी बुक मांग ले जाते थे कि सर बुक दे दीजिए, कुछ दिन बाद वापस कर देंगे, तो वो पढ़ के वापस दे देते थे। जैसे एक बच्चा एनसीईआरटी लेके आज तक वापस नहीं दिया उसने, तो वो बच्चे ऐसा मतलब कहीं ना कहीं से जो व्यवस्था हो जाती है, या तो फिर मास्टर इन एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आसानी से मिल जाती है, तो आप उसको करिए। इनऑर्गेनिक के लिए आप उसको करिए, बायो के लिए जहाँ से सटीक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता हो। इनऑर्गेनिक और बायो के लिए आप उसको कर सकते हैं। अब बाकी आप टेस्ट, किसी का भी टेस्ट सीरीज आपने उठाया हो, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि उल जलूल क्वेश्चन आ रहा हो, जो पढ़ाया ना हो, कुछ अजीब तरह का क्वेश्चन आ रहा हो कि दिखाया जा रहा हो कि हमारे यहाँ पर ऐसा पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई कहीं पर आप टिक ही नहीं रहे, कोई रैंक नहीं आ रहा आपका, और आप हताश हो रहे, तो इस तरह के टेस्ट सीरीज को छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा ही ज्वाइन करिए जहाँ पर कि सिलेबस के अंदर से आए। ठीक है, चलिए इतना करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।